नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल मुकाबले में नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। वहीं नीरज का परिवार जीत के जश्न में झूमता नजर आया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक स्कूल बस पानी के तेज बहाव के बीच फंस गई। पानी में फंसी इस बस के कई स्कूली बच्चे भी इसमें सवार थे, जिसे देखते हुए गांव वालों ने मुस्तैदी दिखाई और एक ट्रैक्टर की मदद से रस्सी बांधकर बस को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित रहे। दरअसल कई दिनों से जोरदार बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो चुका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से पानी बहता नजर आया। इसके बावजूद एक स्कूल बस को पुल से पार करवा दिया गया। पुल के ऊपर करीब 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ था, लेकिन बस चालक ने इस खतरे को देखने के बावजूद बच्चों से भरी बस को पानी के तेज बहाव में पार करवा दिया। ऐसे में ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। महाराष्ट्र के मालवण में बारिश की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में बीच पर आने वाले लोगों के लिए खतरा मंडरा रहा है। इस बीच एक शख्स मछली खरीदने पहुंचा था और बीच किनारे अपनी गाड़ी पार्क कर दी। तभी अचानक समंदर में ऊंची लहरें उठी और गाड़ी उसमें डूब गई। जानकारी के मुताबिक शख्स रायगढ़ से आया था, जब उसकी गाड़ी उसने बीच में पार्क कर दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नदियां उफान पर हैं। कई लोग संभलने तक का मौका यहां पर नहीं पा रहे। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रैक्टर उफनती नदी को पार करने की कोशिश में दिखाई दिया, जिसके चलते वो फंसा और देखते ही देखते ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव के बीचों बीच फंस गया। घटना के वक्त ट्रैक्टर में ड्राइवर और कुछ मजदूर भी मौजूद थे और काफी देर तक ये यूं ही फंसे रहे। मध्य प्रदेश के बैतूल से लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग नदी पर बनी पुलिया को पार करने की कोशिश करता नजर आया। तभी उसका पैर फिसला। बुजुर्ग आदमी बहने ही वाला था कि तभी कुछ लड़कों ने मुस्तैदी दिखाई और उन्हें देख लिया और वक्त रहते उनका रेस्क्यू किया गया, वरना पानी के तेज बहाव में बुजुर्ग की जान आफत में पड़ जाती। उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले में आज जवानों ने एक लड़के को डूबने से बचाया। जानकारी के मुताबिक लड़का अपने दोस्तों के साथ कावड़ लेने आया था और गंगा में नहाने के दौरान तेज बहाव में बहने लगा, जिसकी खबर घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों को मिली और उन्होंने बोट और लाइफ जैकेट के जरिए उसका रेस्क्यू कर लिया, वरना बड़ा हादसा यहां भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के बैतूल में सेल्फी लेने की जिद में कुछ लड़के पानी के बीच फंस गए। दरअसल कुछ लड़के सापना डैम में वेस्ट वियर के बीच जाकर सेल्फी ले रहे थे। इस दौरान वेस्ट वियर का पानी अचानक से बढ़ गया और लड़के पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद डैम प्रबंधक को इसकी खबर मिली और उन्होंने सभी लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था सेल्फी लेने के चक्कर में। राजस्थान के बूंदी में पिछले 12 घंटे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदी नाले उफान पर हैं। हाल यह है कि आधा दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। ऐसे में लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की हिदायत दी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बारिश का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच नालों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से सड़क से लेकर लोगों के घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कमर से ऊपर पानी बह रहा है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। जिले के चारों निगमों के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। हर तरफ जल जमाव की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। हालात यह है कि सीआरपीएफ कैंप तक में पानी घुस गया और कैंप में रखा सारा सामान भीग गया, जिसकी वजह से जवानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच जवान वहां मौजूद स्थानीय लोगों का रेस्क्यू करते नजर आते हैं। गुजरात के मेहसाणा में रात भर हुई भारी बारिश की वजह से शहर में जल जमाव की परेशानी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सड़कें पानी से लबालब है और मेहसाणा अहमदाबाद हाईवे भी जल भराव की वजह से प्रभावित है। तेज बारिश और जल भराव की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। साथ ही वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। जिंदगी ढर्रे से उतरी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। शहर भर में पानी का डेरा है और हालात बाढ़ जैसे बन गए। शहर में सड़कों से लेकर कई मंदिर तक बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। अजनाल नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हरदा स्टेट हाईवे का भी बंद करना का फैसला यहां पर लेना पड़ा।
हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल भराव हो गया। इस वजह से कई निचले इलाकों में जल भराव भी हो गया, जिसकी वजह से सुबह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें आई। आलम यह है कि आसमानी आफत की वजह से फ्रूट मार्केट भी काफी नुकसान झेलने को मजबूर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आसमानी आफत का कहर देखा जा रहा है। यहां शनिवार से हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या देखने को मिली। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, तो वहीं बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। खंडवा में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और साथ ही साथ इंदिरा सागर बांध के 12 गेट भी खोले गए ताकि स्थिति को संभाला जा सके। बांध के गेट के खोलते ही तेजी से पानी आगे की तरफ बढ़ता नजर आया। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान वहां मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना भी की, तो वहीं गृहमंत्री अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण की कई योजनाओं का उद्घाटन करते हुए भी नजर आए। दिल्ली के मुस्तफाबाद में आज सुबह करीब 5 बजे अचानक एक घर के गिरने की तस्वीर सामने आई। मलबे में कुछ लोग दबे होने की खबर भी मिली, जिसके चलते दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और साथ ही 3 गाड़ियां दमकल की नजर आई। फायर फाइटर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दमकल कर्मियों ने मलबे से 4 लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है। आगरा में 40 लाख कैश के लूट का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस वीडियो में बदमाश बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। दरअसल कुछ बदमाशों ने हवाला कारोबारी के यहां धावा बोला और बंदूक की नोक पर उसे बंधक बना लिया, जिसके बाद 40 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गए। वीडियो में बदमाश नोटों की गड्डियां बैग में भरकर जाते हुए नजर आए। अमेरिका के योसेमाइट नेशनल पार्क के पास जंगलों में भीषण आग लगी, जिसके बाद ये आग फैलती चली गई। आग में अब तक 15 घर तबाह हो चुके हैं, तो वहीं इलाके में रह रहे करीब 1700 लोगों को निकालने का आदेश भी जारी कर दिया गया। ऐसे में फायर फाइटर्स की एक टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी टीम लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाने में जुटी हुई है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। मौलाना आजाद मेडिकल में मरीज को भर्ती किया गया है। 30 साल के शख्स को मंकी पॉक्स इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जिस शख्स को मंकी पॉक्स हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से